हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे जी लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ आल्सो नोन एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, फास्फोराइलेशन और हिल्स रिएक्शन, यानी इसको और भी नाम जो दिए गए हैं। डेफिनेशन इसकी क्या आ जाएगी? इट इज़ स्टेप ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी ये वो स्टेप है जो कि फोटोसिंथेसिस का जो कि लाइट की प्रेजेंस में होगा। लोकेशन इसकी क्या आ जाएगी? लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और ग्रेना एक पार्ट आ जाता है क्लोरोप्लास्ट का। वहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे और वहाँ पर ये लाइट रिएक्शन होगा। इट इज़ इनिशिएटेड स्टार्टेड व्हेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कैप्चर लाइट एनर्जी। और ये स्टार्ट कब होगा? ये स्टार्ट तब होगा जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हो जाएंगे क्लोरोफिल, कैरोटीनाइड, ये एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को। मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन अगर देखें हम तो देर आर टू पॉसिबल पाथवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जो लाइट रिएक्शन है उसके भी आगे दो प्रोसेस आ जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर में चलेंगे। एक एक जो पहला आ जाता है वो आ जाता है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे, जिसे जेड स्कीम भी कहते हैं। आज हम देखेंगे जेड स्कीम को। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। इट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन अ साइकिल, यानी ये ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक साइकिल में मूव नहीं करेंगे, यानी ये कंप्लीट साइकिल में घूमेंगे नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन जिधर से स्टार्ट होंगे वहाँ पर ये डायरेक्ट अपनी साइकिल रिपीट करते हुए पहुँचेंगे नहीं। मैकेनिज्म देखते हैं जी। सबसे पहले इसका आ जाता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो सिस्टम 680, यानी 680 जो फोटो सिस्टम 2 आ जाता है वहाँ पर क्या होगा जी? इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उनकी एक्साइटेशन होगी। द क्लोरोफिल ऑफ फोटो सिस्टम 2 इज एक्टिवेटेड बाय लाइट एनर्जी विच लूजेस दी 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जब लाइट एनर्जी फोटो सिस्टम के ऊपर पड़ेगी तो वो क्या करेगा? फोटो सिस्टम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। These two high energy electrons, instead of falling back into the photosystem 2, are captured by electron receptor called plastoquinone, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे लाइट की वजह से जो पड़ेगी उसके ऊपर फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, बजाय इसके कि वो दोबारा उसके अंदर ही चले जाएं फोटो सिस्टम 2 के, वो कौन उनको पकड़ लेगा? उनको प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट कर लेगा, पकड़ लेगा। फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन द इलेक्ट्रॉन पास टू अ सीरीज, यानी प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पास होंगे सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल में वो पास होते जाएंगे जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। विच इंक्लूड साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ एंड प्लास्टोसाइनिन, यानी इन सब से वो पास होंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एनर्जी इज रिलीज which is used in the formation of ATP from ADP plus inorganic phosphate between cytochrome B and F, यानी जब ये ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो उनकी वजह से क्या होगा? वो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, वो एनर्जी यूज़ की जाएगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा एटीपी में। कब? जब वो ट्रांसफ़र होंगे साइटोक्रोम बी और एफ में, यानी बी से एफ में जाएंगे, इन दोनों के दरमियान जब वो जाएंगे एनर्जी रिलीज़ करेंगे। These two loose electrons are then passed to the chlorophyll molecule of photosystem 1, यानी उसके बाद ये कहाँ पर चले जाएंगे? फोटो सिस्टम 1 में चले जाएंगे ये दो जो इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम, यानी फोटो सिस्टम 1 जो आ जाएगा 700। एट द सेम टाइम लाइट फॉल्स ऑन फोटो सिस्टम 1, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट्स इट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन लूजेस, यानी क्या होगा? एट द सेम टाइम जैसे ही 2 के ऊपर पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके साथ ही 1 पर भी पड़ेगी और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। These two lose high energy electron instead of falling back into the photosystem 1, यानी वो दोबारा फोटो सिस्टम 1 में जाने के बजाय क्या होंगे? रिसीव बाय इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर उनको रिसीव कर लेंगे, जो कौन से आ जाएगा? फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये इसको जो आ जाएगा एक्सेप्ट कर लेगा फोटो सिस्टम 1 से। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FRS आर पास टू NADP विच रिड्यूस इट टू NADPH, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पास हो जाएंगे? NADP में चले जाएंगे और वो रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? NADPH। नेक्स्ट क्या होगा जी? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, यानी फोटो लाइट लाइसिस प्लेटिंग।
At the same time, photolysis of water takes place in photosystem 2. As a result, water molecule splits into OH and हाइड्रोजन आयन, यानी सेम टाइम पर ही वाटर जो होगा उसकी लाइसिस होगी और वो स्प्लिट हो जाएगा OH और H आयन में। रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ फोटो सिस्टम, यानी दोनों फोटो सिस्टम में रिकवरी कैसे होगी, क्योंकि जो फोटो सिस्टम 2 के रिलीज होंगे 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा फोटो सिस्टम 1, और फोटो सिस्टम के जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो ले लेगा NADP और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। और फोटो सिस्टम 2 को कहाँ से मिलेंगे वो बताएंगे। रिकवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ फोटो सिस्टम, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल आर एक्सेप्टेड बाय क्लोरोफिल, यानी जो ये लाइसिस हो रहा है वाटर का ये वैसे ही नहीं हो रहा बल्कि इसकी भी एक वजह है। ये क्या करेगा, जो वाटर से जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये क्या करेगा, बाय क्लोरोफिल molecules of photosystem 2 P680 which fill the gap of photosystem 2, यानी जो वहाँ से वाटर की लाइसिस से जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो किसकी जगह पूरी कर देंगे, फोटोसिस्टम 2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वहाँ पर जाकर इसको फिल कर देंगे। Similarly, the electron deficiency of photosystem 1 is filled by electron coming from photosystem 2, और जो फोटोसिस्टम में वन के जो इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो फोटोसिस्टम 2 के जाकर कमी उसकी पूरी कर देंगे। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है जी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्ट इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब एटीपी बनेगा किससे, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो फास्फेट से तो क्या होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन आ जाएगी। डायग्राम अगर हम इसकी देखें तो ये आ जाता है फोटो सिस्टम 2। सबसे पहले इसके ऊपर क्या पड़ेगी जी, लाइट। लाइट जब इसके ऊपर पड़ेगी और पड़ेगी तो दोनों के ऊपर सेम ही टाइम, और स्टार्ट किसकी तरफ से होगा, इसकी तरफ से। ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे लूज कर देगा। ये कहाँ पर चलेंगे, प्लास्टोक्विनोन में चले जाएंगे, फिर साइटोक्रोम BF प्लास्टोसाइनिन में आ जाएंगे, फिर दोबारा किसमें, फोटो सिस्टम 1 में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो FRS फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस में चले जाएंगे, और ये क्या करेगा, ये NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देगा, यानी इसके यूज हो गए। इसके जो आएंगे वो फोटो सिस्टम 2 1 ले लेगा और फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन ये फिल कर देगा। इसके कहाँ से आएंगे, इस जो वाटर वहाँ पर मौजूद होगा उसकी लाइसिस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और वो फोटो सिस्टम 2 की जो डेफिशिएंसी आएगी उसको फिल कर देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।